बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है अपने हाथ उठाएं। गुरुजी, सबसे पहले आपका चरणों में प्रणाम है गुरुजी। मैं उड़ीसा बरमपुर से आया हूँ 13 लोगों को लेके हमारे साथ। आपके साथ ये लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये प्रश्न है और हमारा सारा परिवार को आशीर्वाद कीजिए। शुभम, शीतम, सोनम सारे का आशीर्वाद कीजिए। मेरा ये प्रश्न है, मेरा जो छोटा बच्चा है शीतम दास, ये 2-3 बार मतलब NDA CDA से सारा मतलब क्वालिफाई हो रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन लास्ट कॉन्फ्रेंस में वो आउट हो जा रहा है। तो उसका क्या कारण है गुरुजी, थोड़ा सा बताइए। जहाँ कमी है, जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसे ठीक करना चाहिए उसे। और मेहनत करो। देखो कहाँ मेहनत कम रह रही है, उसे बढ़ाओ और सफल हो जाओ उस फील्ड में जो आप चाहते हैं। बट ये मत सोचो कि बस यही करना है। ठीक है, वो हो जाए अच्छा है। बाकी आपके लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं। बिजनेस कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप 100-50 लोगों को नौकरी देने वाले बने। अच्छा, तो इस तरफ भी आप सोच सकते हैं। बेटे से बोलिए सोचे। बाकी मेहनत कर रहा करे, आगे ये रास्ते भी हैं। अच्छा गुरुजी, मेरे साथ मेरा वाइफ भी आए हैं, रंजिता दास। ये है, ये आपसे बहुत मतलब 2 साल से जुड़े हुए। इनका माध्यम से इनका दोनों बहन को भी जुड़ा हुआ है और मेरा भी बहन को भी इन्होंने जुड़ाया है आपसे। और यहाँ आके आपसे मतलब गुरु मंत्र भी लिया है ये लोग, सब हम भी लिए हैं आपसे। तो ये सारे को आशीर्वाद कीजिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप कथा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पद भी अस्थायी है और इंद्रदेव का पद भी अस्थायी है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम माता सरस्वती जी है। तो गुरुजी, ब्रह्मा जी जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या माता सरस्वती जी भी का कभी कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनके यहाँ से? माता सरस्वती जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो सरस्वती जी, हाँ, सरस्वती जी किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा जी किसी का नाम नहीं है जी। अभी आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे जी। सरस्वती जी भी पद है। उस पद पर जो जाकर बैठेंगे उस समय लक्ष्मी स्वरूपा हैं वह। उस समय जो बैठेंगी वह कहलाएंगी सरस्वती ही। नाम सरस्वती ही रहेगा, पर बदल जाएंगे। ब्रह्मा जी बदल के हनुमान जी ब्रह्मा जी हो जाएंगे। माता सरस्वती भी होंगी भगवत कृपा से कुछ। तो गुरुजी, ऐसा भी तो है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। तो गुरुजी, वो एक ही बार तो उत्पन्न हुए, उसके बाद तो दूसरे ब्रह्मा जी फिर कैसे हो जाएंगे? भाई, ये सृष्टि का फिर प्रलय होगा ना। अच्छा। जब प्रलय होगा जी, हजारों साल तक पृथ्वी पानी में डूबी रहेगी जी। उसके बाद जब फिर भगवान का संकल्प होगा कि अब फिर से सृष्टि करें जी। तो जो नूतन सृष्टि होगी, नई सृष्टि, उस नई सृष्टि का फिर नए ब्रह्मा जी तैयार होंगे, नई सब चीजें तैयार होंगी। उसी तरह से इंद्र का होगा फिर। उसी तरह से इंद्र का। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती है, तो ये क्या? अधम, अगम, अगम निगम, आगम निगम के ये बताया है शास्त्रों में कि अगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती। तो मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष के लिए सबसे मन हटाकर जी, क्योंकि बंधन का कारण शरीर नहीं है जी, मन है। बंधयो मोक्ष कारणम मन एव मनुष्याणाम
तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को हटाओ, संसार से और भगवान में लगाओ, यही मोक्ष है। संसार में मन लगा है ये बंधन है, भगवान में मन लगा है ये मोक्ष है। चाबी से ताला बंद भी होता है, चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही चाबी है। संसार में मन लगा है तो बंधन है, भगवान में मन लगा है मोक्ष है। तो ये आगम निगम क्या है गुरुजी? आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम कहते हैं समय की गति को। वेद पुराण सब आगम निगम है ना। तो ये सब आगम निगम कहते हैं समय की गति को, और जन्म और मृत्यु के चक्र को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब वो हैं, ये पर्याय हैं। सब चीज़ व्याख्या करने के लिए एक बात के अनेक शब्दार्थ होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मोक्ष का कारण केवल मन का भगवान में लगना ही मोक्ष है। जी। ये जो आमागमन है गुरुजी, इसके मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म कितने समय में लेता है या तुरंत लेता है, ये हमारी बात समझ नहीं आई। जैसे आपने जब मर के जाओगे जी, तो सबसे पहले यमराज जी हिसाब करेंगे आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य। पाप को अलग किया जाएगा, पुण्य को अलग। पाप और पुण्य के अनुसार आपको योनियां दी जाएंगी। यदि आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। जब पाप खत्म हो जाएंगे उन योनियों में भोगने के बाद, तब जो पुण्य बचेगा उस पुण्य के बल पर फिर भगवान मानव का तन दे करके संसार में भेज देंगे। अब अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी कुछ व्यक्ति हमने ऐसे देखे हमारे पास में हैं कि उन्होंने 12 महीने और हमेशा चोरी डकैती की और वो खत्म हुए, उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य जन्म मिला उनको, है हमारे पास में वो आज भी। ये क्या है भाई? ये आप नहीं कह सकते ना कि ये पिछले जन्म में वही था। नहीं, उन्होंने अपने घर की वो सामान निकाल कर लाए। वो उन्होंने कहा कि हम वो थे, तो उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बंदूक काल के दी, सामान काल के दिया, ब्याज पर रुपए थे वो ला के दिए, जो दुबके हुए रुपए थे वो ला के दिए, खेत में तो सामान ला के दिया। ऐसा तो ये क्या है? ऐसा क्या होता है? ये कहते हैं पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं ये सब जगह नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। उन व्यक्तियों से मैं मिला और उनसे बातचीत की मैंने। हाँ। तो उन्होंने वो सारी चीज मुझे दर्शाई और वो बदमाश थे। तो उनको मैंने देखा, उनसे मिला, उन्होंने पूरे जन्म की और सब स्थिति बताई। पिछले जन्म में वो बदमाश थे जी। इस जन्म में क्या है? मनुष्य। हाँ, कहाँ है वो? मिलवाइए हमें। आपसे मिलवाएंगे उनको, आपके आएंगे तो ले आइएगा, बात कर लेंगे। जी जी। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति मर के गया है, जब उसका जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसा होता है, पर करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है ना। तो ये करोड़ों में कोई एक है। जैसे अजामिल के मुंह से मरते समय नारायण निकल आया, सबके मुंह से थोड़ी निकलता है, करोड़ों में। जी। श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपसे 4 साल पहले भी विश्वास नगर में दर्शन हुए थे आपके। बहुत इच्छा थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, कृष्णा नगर में। लेकिन अब कल ही सूचना मिली कि आप दिल्ली आ रहे हैं परसों। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कल मेरा अचानक से वृंदावन आने का मन बन गया। मैं अकेली आई हूँ, मुझे आज वापस जाना था, बट आपका मैंने सोचा सत्संग सुन लूँ। जी, अच्छा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है। महाराज जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सत्संग सुने हैं, कथा सुनी है, लेकिन जो आप सुनाते हैं, जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस, जो एग्जाम्पल आप देते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। मैं बाकी सब कथा छोड़ के, घर के काम काज छोड़ के बस सारा 3 घंटे नाचती रहती हूँ आपके प्रोग्राम में। खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखे, सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। बिल्कुल जी। गुरुजी, 2 साल से हम जुड़े हुए हैं आपके भागवत से।
और घर गृहस्थ बहुत आनंदमय से अब गुजर रही है। अच्छा, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ बताइए, क्या गुजर रहे हैं आप, कहाँ से गुजर रहे हैं? वाह, सुंदर। पहले मैं साईं बाबा के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। किसके चक्कर में? साईं बाबा। अच्छा। हर साल मैं हर जनवरी में मैं शिरडी चली जाती थी और शिरडी जाने के चक्कर में मुंबई अपने पतिदेव के साथ शाहरुख खान के लिए देखने चले जाती थी। अच्छा, फिर? अपराध तो कर ही रही थी। हाँ। वो भी पति रहते भर में, पर पुरुष का, और घंटों उनके मकान के सामने खड़े रहते थे। अभी कर लेंगे, हम तो बात करें, प्रश्न पूछ लें। उस दिन मुझे दुख हुआ कि जब हाँ, और ऐसा पति सबको मिले कि जब पर पुरुष को दिखाने के लिए चले जाते थे। अच्छा, फिर तो आप कथा सुनने लगे, तब से सब ठीक हुआ? जब उस दिन तो से जिनको मैं देखने गए थे वो मिले फिर महाशय? वो तो महापाप मैं खुद कर रही थी, अपने बच्चे और पति को लेके खुद जाती थी वहाँ। और ऐसा हुआ, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और घर परिवार सब कुछ है मेरे पास। ये रेलवे में टीटी भी है, लेकिन ये सुख नहीं रहते थे हम लोग। हमेशा इनकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती थी कि डिप्रेशन की दवा खिलानी पड़ती थी मुझे। अच्छा, अभी 2 साल हुई है जब तो अब जिसकी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से मिलने जाए तो स्वाभाविक उसका पति डिप्रेशन में तो आएगा ही। जब पति ही परमेश्वर, पति ही धर्म, पति ही पूजा। तो ये सब कब समझे आप? 2 साल जब से मैं आपसे जुड़ी। वाह, देखो कथा सुनने से ये प्रभाव पड़ा आपको। हीरो हीरोइन को छोड़ के भगवान में लग गए, ये कथा का प्रभाव है। और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ये आपकी कथा से टीवी बंद कर देते थे। और ये कब तक बंद करते, और हमेशा मैं टीवी खोल के रखती थी। और इनको कही थी एक दिन आपको कान्हा जी लेके वहाँ जाएंगे, इसी बैकुंठ धरती पे। आज ये आ गए। वाह, हाँ, इन्होंने बात भी तो की थी कल की परसों। थी। बस ये आशीर्वाद दीजिए, ये ड्यूटी करते हैं और मान लीजिए ट्रेन में जर्नी करते हैं, पता नहीं इनको हो क्या जाता है, तबीयत एकदम मन चंचल, भाग दौड़ मचा देते हैं। कथा सुनेंगे धीरे अभी धीरे तो मन शांत होगा। शांत हो मन जाएगा। तो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी शांत होगा। और गुरुजी एक मेरी और प्रश्न है, चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में हमें उनके कायस्थ वंशज कहा गया है, तो हर कलम दवात हम गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग कायस्थ परिवार करते हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी के 4 है, क्षुद्र वैष्णव, तो फिर हमें क्यों इसकी पूजा कराई जाती है कलम दवात की? कोई बात नहीं, जब हमारे प्राचीन परंपरा में कलम की पूजा, तो जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है तो सबसे पहले कॉपी है ना, और कलम की ही पूजा। उससे सबसे पहले लक्ष्मी सरस्वती माँ का नाम लिख करके, गणेश जी का नाम लिख के उनको प्रणाम कराया जाता है। जी जी। तो ठीक है, जिस कलम से हम लिखते हैं उसको भी हम वंदन करते हैं, अच्छा है। जी जी। और कुकर्म करते समय भगवान जी से डर क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस समय ज्ञान का हरण कर लेता है वह पाप, वह कलयुग जो भी कराता है जी। वह आपकी सद्बुद्धि का हरण कर लेता है, शून्य हो जाता है। जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर इंजेक्शन लगा के बॉडी को शून्य कर देते हैं, उसी समय जब आपके अंदर गलत विचार आते हैं और आप गलत करने के लिए बढ़ जाते हैं, तो जो आपकी समझ है, सही चेतना है, वह शून्य पड़ जाती है। उसे वो पाप जो भी घुसा पड़ा है, कलयुग इत्यादि जो भी पाप, वह शून्य कर देता है। जी। और हमारी शादी भी हुई तो हम तो अपने मायके पक्ष में कभी किसी के साथ नहीं दिए, लेकिन आज हमने अपने बाबूजी को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो नारायण के भक्त थे, मेरे ससुर। आज मैंने पोथी पाठ भी उनके लिए बैठाया। बिल्कुल। और हम 6 महीना शादी हुआ अलग। हमारे बाबूजी थोड़े, मेरे पिताजी थोड़े वो अहंकारी टाइप में है, तो हम 6 महीना अलग रहे, लेकिन मेरे बाबूजी कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। चलिए अच्छा है, पिताजी को समझाइए अहंकार ना करें। अभी हैं? जी हैं। हाँ, तो लेकिन उनको मेरे बोलिए अब ससुर तो ना बहुत करो। अच्छे थे। जी, जैसे मेरे बाबूजी बहुत अच्छे थे ससुर। खुश रहिए, खुश। जी, जय श्रीमन नारायण। आशा कौर जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा, ये प्रश्न यूट्यूब पर ऑनलाइन आपने लिख कर भेजा है, शिक्षा गुरु के बिना मनुष्य की गति नहीं होती क्या? भाई शिक्षा गुरु तो पहली कक्षा से लेकर हमें खूब मिलते हैं, दीक्षा गुरु चाहिए। शिक्षा गुरु तो बहुत है, दीक्षा गुरु के बिना गति नहीं है। अर्जुन सीधे सिंधे, राधे राधे गुरुजी, क्या सूतक चलते वक्त भगवान को भोग लगा सकते हैं? सूतक के चलते भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या? सूतक जब हो तो नहीं भगवान का स्पर्श करते,
कोई बच्ची हो, कन्या हो, बच्चे हों, कोई पंडित जी हों, उनके द्वारा मानसिक पूजा आप कर लो, मानसिक भोग लगा लो। रूपा कुमारी जी, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि गुरु जी हमारे घर में रोज उल्लू आता है, क्या इसका घर पर आना अशुभ होता है? नहीं, आना तो नहीं चाहिए, पर जीव है, पक्षी है, आता है, कोई अशुभ नहीं है। पर आप ये ना सोचिए कोई अशुभ है, पक्षी है, कोई शुभ अशुभ नहीं है। विशेष लोग मानते हैं कि अशुभ है, पर विशेष फर्क नहीं पड़ता। राजेंद्र परिहार, श्रीमन नारायण गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि इनका प्रश्न ही तरुण कुमार जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि काली माता किसकी पत्नी हैं? काली माता पार्वती का स्वरूप है ना? तो पार्वती शंकर जी की पत्नी है, तो शिव पत्नी हुई। और उनका अवतार किस कारण हुआ था? एवं सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? हाँ, सनातनियों को ही हिंदू कहते हैं। हिंदू और सनातनी, सनातन धर्म एक ही है। काली माता का प्राकट्य तब हुआ जब उन्होंने महिषासुर को मारने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया। उस समय विकराल रूप में आई, फिर भगवान लेट गए, छाती पे पांव रखा गया, वो स्वरूप है। निशु यादव जी, राधे राधे गुरु जी, भागवत जी एवं भागवत पोथी में क्या अंतर है? भागवत जी के पाठ जब आप अपने संकल्प के लिए कराते हैं, उसी को भागवत जी की पोथी कहते हैं। पोथी मतलब पुस्तक, आपके संकल्प से उसके 18,000 श्लोकों का पाठ पोथी पाठ होता है। बबली चंद्र जी, गुरु जी राधे राधे, मासिक धर्म के चलते हुए महिलाएं अपने पति को भोजन बनाकर देने पर उनको या पति को कोई दोष तो नहीं लगेगा? मासिक धर्म के दौरान यदि घर में कोई और महिला है, जैसे माँ, बहन, भाभी या बहू, तो उनसे आप भोजन बनवाओ, है ना? यदि कोई स्त्री नहीं है, सिर्फ आपकी पत्नी है और वह भी मासिक धर्म से है, उस स्थिति में पत्नी, हो सके तो पति तुम ही बना लो, उसे थोड़ा रेस्ट दे दो पत्नी को, क्योंकि ये महिलाओं की सुविधा के लिए ये परंपराएं बनी थी कि उस समय स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है तो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये स्वाभाविक बातें होती हैं। तो आप रेस्ट करें, काम क्यों करें? तो उस समय जिठानी काम कर ले, सास काम कर ले, ननंद काम कर ले, पर अब कोई नहीं है और करना ही है तो आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। उस समय के भोजन को भगवान जी का भोग, उनके लिए दूध का भोग लगा दो और या कुछ फल फूल का ठाकुर जी को भोग लगा दो। आप में से किसका सवाल है? खड़े हो जाइए। आप कहाँ बेटा? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं गीत गाना चाहता हूँ। गा दो। रामायण में जो लवकुश ने गाया था ये गीत वही। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सियों के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा। गुरुजी, मेरे पापा एक टीटी हैं, तो वो उनके जो मित्र हैं, वो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो उनके मित्र उनसे मिलते हैं तो वो उन्हें खैनी और तंबाकू खिला देते हैं। दादी माँ और बुआ ने बोला है और मम्मी ने कि आप उनसे कसम खिलवा दीजिए। कहाँ है? पिताजी हैं। अच्छा, तंबाकू ना खाया करिए सरकार। जी जी, अच्छी चीज़ नहीं है। खुश रहिए, बैठिए। प्रभु, हाँ, मैया को वो भी बोलना। प्रभु, आपका शरणापन्न हूँ हम। आपसे दीक्षा भी ले चुका, काल प्रश्न भी किया, तो यहाँ तो हम 2-1 दिन रुकेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल चला जाएगा, तो वहाँ पर बहुत प्रश्न का सम्मुखीन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे एक तो हमारा क्वेश्चन है कि राधिका माँ का साथ कृष्णा का शादी हुआ था ना आयन घोष का साथ शादी हुआ था, ये हम कंफ्यूज है। भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। यहाँ भांडीर वट है, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कराया है।
गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं। तो आयन घोष से शादी नहीं हुआ था? नहीं, तो वो भूल व्याख्या दिया है कुछ बोल। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। ये जो बातें लोग कहते सुनते ही ये मनमानी है। गर्ग संहिता में जो लिखा है वो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है प्रभु, खुश रहिए। ये मैया को भी बात करा देना बेटा। ये मैया। राधे राधे गुरु जी। जी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुना दो। ये रश्मि रथी का तिरित्य सर्ग है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाह। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांधी ने। यह देख जगत का अधिसर्जन, यह देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पथ के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कटती ज्वाल सकल सांसों में पाता जन्म पावन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध कब सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल लेना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जा की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवर दिपकर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे वह सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे आते बेहोश पड़े। केवल 2 नर आग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोड़ चले। सामने करण सकुचा ऐसा, आ मिला भरमाया सा। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मेरा बस एक प्रश्न था, मतलब अपने जीवन को लेके। जब मैं कुछ गलत काम करता, जो आप बताते हैं जुआ ना खेलना, शराब ना पीना और लड़कियों के साथ संबंध न बनाना, तो इनमें से मेरा एक गलत पकड़ लिया था। मैं 2022 तक किया था। मेरे मम्मी पापा यहाँ के भागवत पोथी पाठ भी कराए, तब भी मैं सुधरा, लेकिन उतना नहीं सुधर पाया जितना वो लोग सोचे हुए थे। बट मैं भगवान से विनती करता था कैसे भी इसको छुड़वाओ। मैं भगवान अब धीरे कृपा जैसे ही बनाना स्टार्ट किए, मैं अपने कॉलेज में फेल भी हो गया गलत कामों के लेकर। मुझे एहसास भी अब होता है मैं इस कारण के फेल भी हुआ था। तो फिर मतलब एग्ज़ाम देने वाला था, तो मेरा एक प्लेसमेंट हो गया मुंबई में मेरा प्लेसमेंट हो गया। मैं सोचा मुंबई जाऊं, या 15 तारीख को मेरा प्लेसमेंट है वहाँ, 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है देहरादून में। तो मैं यही सोच रहा था कि एग्ज़ाम देने जाऊँ कि जॉब करने जाऊँ। घर बोलूँगा तो लोग यही बोलेंगे तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब मैं भगवान से विनती करने लगा, भगवान जो करना है आप ही करो। तो भगवान ने ऐसी कृपा बनाई, मेरी प्लेसमेंट देहरादून में पता नहीं कैसे फ़ोन आ गया कंपनी का, देहरादून में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई और सैलरी उससे ट्रिपल हो गई। मैं बस यही बोलूँगा कि आपकी कृपा और जय श्रीमन नारायण जी कृपा इतनी मेरे पर बरसी, और मैं जो गलत काम करता था मैं वो छोड़ भी दिया। वाह, सारे गलत काम छोड़ दिए आपने, अच्छी बात है। कथा सुनते रहिएगा। राधे राधे गुरु जी। मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने यूके जाना है फॉरेन, तो मेरे को अपना आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। काय के लिए जाना है वहाँ? हाँ जी, काय के लिए जाना है? मैंने बस स्टडी वीजे पे जाना है। पढ़ने के लिए? हाँ जी। फिर ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश मैं रहिए। अपना प्रोग्राम देखती थी टीवी में, मोबाइल में। आज मैं आपके पास आ ही गई हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी मैं आपके दर्शन करूं। हाँ जी। खुश रहिए। बेटे की शादी नहीं मान रहा, बेटे की शादी हो जाए, आशीर्वाद दो। होगी, मैया भगवान चाहेंगे सब अच्छा होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी
गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं खजुराहो से आई हूँ। खजुराहो? खास आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बताइए। गुरुजी आपकी कथा से मुझे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। क्या? मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी कथा से। क्या सीखा है? सब कुछ सीख लिया जो हमें सीखना था, मतलब जो ज्ञान नहीं था हमें वो ज्ञान आ गया आपकी कथा से। अच्छा है। और गुरुजी एक प्रश्न और करना था। हमारे यहाँ शंकर जी बैठे हैं, उसमें उसके साथ में मिले हुए हैं नंदी जी, तो वो शंकर जी शुभ होते हैं या क्या, हमें समझ में? कैसे मिले हुए हैं मतलब उसी में जुड़े हुए हैं शंकर जी, उसी पिंडी में जुड़े हुए हैं नंदी के साथ। हाँ, नंदी के साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं, वो शुभ होते हैं गुरुजी। अब भाई नंदी जी तो अलग होते हैं जहाँ तक अपन देखते हैं, पर वहाँ यदि जुड़े हैं तो उसका कोई कारण होगा, वहाँ के लोग जानते होंगे उसका कारण क्या है। और गुरुजी मेरी माँ बहुत दिन से लकवा लगा है, बीमार हैं, उनको हम तुलसी की माला पहना सकते हैं? हाँ हाँ।